हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर मूवमेंट, चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। अच्छा देखो, टॉपिक का नाम क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट, यानी कि उपभोक्ता का आंदोलन, कंज्यूमर का आंदोलन। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स ने क्या कर दिया था। कंज्यूमर्स ने अपने हक के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। ठीक है, कैसे देखो, एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको पता है एक टाइम ऐसा था कि जब जो दुकानदार होते थे, सेलर्स, वो क्या करते थे, कंज्यूमर्स का शोषण करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके साथ चीटिंग करते थे, उनको घटिया माल बेचते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स ने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया। लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर्स ने अपना ग्रुप बनाया और क्या कर दिया, पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट कर दिया अपने हक के लिए। ठीक है, तो वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से कंज्यूमर्स ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का उनको क्या फायदा मिला, उस मूवमेंट का उनको क्या बेनिफिट मिला। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हैं, इसके थ्रू मैंने आपको कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एज मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज्ड इन बाय द सेलर्स। एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने बता दिया आपको कि जो सेलर्स होते थे वो क्या करते थे, काफी सारे अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब अनफेयर ट्रेड करते थे। किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, मतलब वो चीटिंग करते थे कंज्यूमर के साथ। ठीक है, उनको घटिया माल बेचते थे, उनको खराब माल बेचते थे। ठीक है, ज्यादा प्राइस पे माल बेचते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुए, कंज्यूमर्स क्या हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बताइए, उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कि आंदोलन स्टार्ट कर दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप ये बोलोगे सर, प्रोटेक्ट आंदोलन क्यों किया, आंदोलन क्यों किया, क्या गवर्नमेंट नहीं थी वहां पे, क्या गवर्नमेंट के कोई रूल्स नहीं थे। हाँ बिल्कुल, वहां पे उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट के रूल्स नहीं थे। ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है 1960-1970 की। उस समय कोई भी ऐसा लीगल सिस्टम था ही नहीं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके। कब की बात चल रही है, 1960-70 की। देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट वही है, देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन इन द मार्केट प्लेस। यानी कि 1960-70 में कंज्यूमर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या नहीं था, कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था। यानी कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था, कोई भी राइट्स थे ही नहीं कंज्यूमर के पास। तो क्या कर लिया कंज्यूमर्स ने, अपने आप ही क्या कर लिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट वाज प्रेज्यूम दैट इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बी केयरफुल बाइंग ए कमोडिटी और सर्विस। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि ऐसा मान लिया जाता था, कब, पहले तो की बात चल रही है 1960-1970 की। उस समय क्या था, ये मान लिया जाता था कि जो भी रिस्पांसिबिलिटी है वो किसकी है बताइए, बायर की, नहीं कंज्यूमर की। सामान में जो भी खराबी आएगी, जो भी चीज है, जब कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है ना, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है, सेलर की नहीं है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा मान लिया जाता था 1960-1970 में। तो बताइए चीटिंग हुई किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। भाई सेलर की तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो वो तो कैसे भी माल बेच देगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या कर रहा है कंज्यूमर, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है कंज्यूमर को यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास। अच्छा, अब ये क्या हुआ हमारे पास, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि कैसे कंज्यूमर क्या थे, डिससैटिस्फाई थे, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, कंज्यूमर मूवमेंट, क्योंकि वहां पे कोई लीगल सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, और कंज्यूमर की चलती थी नहीं, सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, कंज्यूमर्स की होती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इट टुक मैनी इयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर्स ने क्या कर लिया अपना, काफी सारे कंज्यूमर्स ने क्या बना लिया, अपनी संस्था बना ली और क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन, वो सॉरी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, उस आंदोलन का फायदा मिला काफी सालों में। क्या लिखा हुआ, इट टुक मैनी इयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कंज्यूमर्स ने बनाई थी उसको काफी साल लगे, इसमें टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि ये आपका हक है, ये आपका राइट है कि कोई भी दुकानदार आपको चीट ना करे, आपको धोखा ना दे, आपको खराब सामान ना बेचे, इसका ध्यान रखो। तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो संस्था बनाई थी ना कंज्यूमर्स ने, उसको काफी टाइम लग गया, मैनी ईयर्स। ठीक है, दूसरा, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर्स। दूसरा क्या है, आपको पता ही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, कंज्यूमर्स की। सेलर्स तो अपने आप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं थे। तो क्या हुआ, तो
सेलर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने के लिए जो संस्था बनाई गई थी कंज्यूमर्स ने, उसको काफी टाइम लग गया अपना हक लेने के लिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना केवल हमारी नहीं है। इन संस्था ने क्या बोला कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामान परचेज करने की, कि सामान खराब है या अच्छा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी नहीं है। क्या बोला उन्होंने कि सेलर्स ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी इस बात का ध्यान रखो कि आप हमको कोई खराब माल ना बेचो। तो इन सभी चीजों को करने में इन संस्था को काफी टाइम लग गया, समझ रहे हो। तो ये था हमारे पास क्या, कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में कि कंज्यूमर मूवमेंट होता क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1960-1970 में, ठीक है, और क्यों हुआ था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की पोजीशन क्या है, किसकी बात करेंगे हम, इंडिया में। ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि कंज्यूमर मूवमेंट होता क्या है। अब बात करेंगे इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। तो दोस्तों चलो देखते हैं इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो देखो पढ़ते हैं इसको। इन इंडिया द कंज्यूमर्स मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practice। देखो वही रीजन है, मैं बता चुका हूं आपको कि जो दुकानदार होते थे वो क्या करते थे, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड करते थे, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। वो उनको घटिया माल बेचते थे, एक्सपायरी माल बेचते थे, ज्यादा प्राइस पे बेचते थे, मिलावट वाला सामान बेचते थे, ठीक है। तो उन सब के अगेंस्ट में क्या कर दिया कंज्यूमर्स ने, क्या कर दिया बताइए, कंज्यूमर मूवमेंट कर दिया। और कैसे किया, सोशल फोर्स, उन्होंने अपनी फोर्स बना ली कंज्यूमर्स ने, ठीक है। उन्होंने क्या बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, क्या बना लिया, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, एक फोर्स बना ली और क्या क्या स्टार्ट कर दिया, कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से कंज्यूमर्स ने स्टार्ट किया कंज्यूमर मूवमेंट। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, रामपंत फूड शॉर्टेज, यानी कि बहुत तेजी से क्या हुआ, फूड की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। दुकानदार कंज्यूमर्स को माल बेच ही नहीं रहे, कंज्यूमर्स को क्या नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, खाने को सामान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा बताइए, होर्डिंग। दुकानदारों ने क्या कर ली, होर्डिंग कर ली। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि दुकानदार के पास सामान तो है बेचने के लिए, लेकिन दुकानदार सामान बेच नहीं रहे कंज्यूमर्स को, जानबूझ के क्या कर लिया उन्होंने, अपने पास स्टॉक कर लिया। अच्छा क्यों कर लिया स्टॉक, मान के चलो इस पेन की प्राइस क्या है, अभी 10 रुपए है, लेकिन कंज्यूमर्स क्या नहीं कर रहे, वो सेलर इस पेन को बेच ही नहीं रहे मार्केट में। अब बेचेंगे नहीं तो क्या होगा, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो ज्यादा प्राइस पे इसको बेचेंगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि दुकानदार जानबूझ के सामान की क्या कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, होर्डिंग, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, उसको बेचते नहीं है मार्केट में। इससे की वजह से क्या होता है, मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, सामान की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फिर वो ज्यादा प्राइस पे कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। तो बताओ इसमें नुकसान किसका हुआ, कंज्यूमर्स का, समझ रहे हो। तो पहला शॉर्टेज की, फूड की क्या हो गई, कमी आ गई, किसकी वजह से, होर्डिंग की वजह से। ब्लैक मार्केटिंग, अच्छा ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, कोई सामान 10 रुपए का है, ये 10 रुपए का सामान है, इसको 15 में बेच रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गई आपकी ब्लैक मार्केटिंग, नहीं बेच रहे हैं उसको जानबूझ के कि हम तो 15 में बेचेंगे आपको, समझ रहे हो। उनकी मर्जी चलती थी ना पहले सेलर्स की, कंज्यूमर के पास तो कोई था ही नहीं तरीका अपने आप को बचाने का, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, इसका मतलब क्या होता है, मिलावट, कि वो क्या करते थे खाने में मिलावट कर देते थे, कौन, दुकानदार, ठीक है। तो इन सभी रीजन की वजह से, इन सभी से बचने के लिए क्या कर दिया बताइए कंज्यूमर्स ने, इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा कब स्टार्ट कर दिया, 1960 के दशक में। कौन से, 1960 के दशक में। देखो मैंने वही लिखा हुआ है, गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन 1960, समझ गया। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, इंडिया में क्या बन गई, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। क्या बन गई, ऑर्गेनाइजेशन। कौन से दशक में, 1960 के दशक में, ठीक है। इन सब की वजह से, इन सब कारणों की वजह से, समझ में आ गया। ओके, तो उन जो संस्था थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इस संस्था ने क्या किया, जो संस्था कंज्यूमर्स ने बनाई थी, जो संस्था बनी थी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन संस्था ने काम क्या किया, तो वो देख लेते हैं एक बार। टिल द 1970 कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन वर लार्जली एंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस। इन संस्था ने क्या किया, इन संस्था ने ये किया कि उन्होंने क्या 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 लिखे, आर्टिकल्स लिखे, किसके खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ, कि कैसे वो उनको धोखा दे रहे हैं,
कैसे दुकानदार कंज्यूमर्स को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। क्या लिखे उसके खिलाफ? आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स में बहुत पावर होती है, ठीक है। एग्जीबिशन लगाए, एग्जीबिशन किए, समझ रहे हो वहां पे। तो इसका मतलब ये पहला काम किया किसने? ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने, ठीक है। किसमें? कंज्यूमर मूवमेंट में। दूसरा, दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप्स एंड ओवरक्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अच्छा हुआ क्या? एक राशन शॉप होती है, राशन शॉप जब जानते हो ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, बीपीएल, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बहुत गरीब होते हैं, जो अनाज भी अफोर्ड नहीं कर पाते मार्केट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए राशन शॉप खोल देती है, जहां से क्या मिलता है उनको, या तो फ्री में या फिर 1 या 2 रुपए किलो में क्या मिलता है, अनाज मिलता है, वो होती है राशन शॉप, ठीक है। तो जो कंज्यूमर थे ना, सॉरी ये जो संस्था थी, उन्होंने क्या किया, राशन शॉप में उन्होंने ग्रुप बना दिया। इन संस्था ने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। क्यों ग्रुप बना दिया? कि राशन शॉप में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, कोई धोखाबाजी तो नहीं हो रही है, क्या ये जो राशन है क्या ये गरीब लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए क्या कर दिया, इस संस्था ने क्या कर दिया, क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, कंज्यूमर्स ग्रुप्स, कि आप जाके चेक करो कि राशन शॉप में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, क्या गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा, एंड ओवरक्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कि एक्चुअली जो पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट होते थे ना, उसमें भीड़ होती थी, ठीक है। तो उसको उसमें क्या होती थी, ओवरक्राउडिंग, बहुत ज्यादा क्या होती थी, भीड़ होती थी। तो अब बहुत ज्यादा भीड़ होने से क्या होगा बताइए, कंज्यूमर्स की क्या हो सकती है, कंज्यूमर्स को कोई चोट भी लग सकती है, जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, उनको उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको चोट भी लग सकती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने, इस संस्था ने क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए कि आप जाके चेक करो कि राशन शॉप में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, क्या जो ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, वहां पे कोई भीड़ तो नहीं है, वहां पे कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने आपको, कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। कि कंज्यूमर मूवमेंट क्यों बना, क्योंकि सेलर्स क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, ये चीटिंग कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, बर्थ हुआ, किसका बर्थ हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का। किसमें, 1960 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम किया, इन संस्था ने, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अचीवमेंट्स, कि कंज्यूमर मूवमेंट का बेनिफिट क्या मिला, क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, कैसा कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कि जो कंज्यूमर मूवमेंट किया गया, कंज्यूमर आंदोलन किया गया, उसका क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्या है, द मूवमेंट सक्सीड इन ब्रिंगिंग प्रेशर on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumer at large। भाई क्या हुआ, बेसिकली कंज्यूमर मूवमेंट करने से, यानी कि आंदोलन करने से क्या हुआ, बिजनेस के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मतलब कंज्यूमर्स के खिलाफ क्या हो रहा था, एक ट्रेड हो रहा था, अनफेयर ट्रेड, गलत तरीके से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। तो आंदोलन करने से क्या हुआ, बिजनेस फर्म्स, कंपनी और गवर्नमेंट के ऊपर क्या पड़ा, बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा। उनको लगा कि अब हम क्या नहीं कर सकते, अब इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते कंज्यूमर के साथ, अब क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, समझ गए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, ठीक है, क्योंकि बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, बड़ी ही लार्ज वे में क्या हुआ था बताइए, आंदोलन हुआ था, ठीक है। दूसरा, ए मेजर स्टेप टेकन इन 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986 which is popularly known as COPRA। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो आंदोलन हुआ ना, तो आंदोलन होने के बाद क्या हुआ, 1986 में भारत की सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बना दिया गया। कौन सा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। मतलब अब क्या किया जाएगा, अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या दिए गए, कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए गए, क्या दिए गए, राइट्स, अधिकार दिए गए। मतलब अब कंज्यूमर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कंज्यूमर को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंज्यूमर को क्या कर दिया गया, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर दिया गया इस एक्ट के तहत। कब बनाया गया एक्ट, ये 1986 में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्ट को हम जानते हैं कोपरा के नाम से, COPRA, इसका ये शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हमको मिले कंज्यूमर मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा कंज्यूमर्स इंटरनेशनल,
ठीक है, तो देखते हैं हम कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या होता है। तो दोस्तों हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। अच्छा हुआ क्या बेसिकली, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली बात है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। मतलब हुआ क्या कि काफी सारी कंट्रीज में क्या चल रहे थे, काफी सारी कंट्रीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के खिलाफ क्या चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे। मतलब काफी सारे कंज्यूमर ग्रुप्स क्या कर रहे थे, कंज्यूमर मूवमेंट कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो बात है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, बेसिकली एक संस्था बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। वो क्या करती है, वो सभी चीजों को क्या करती है, संभालती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली, ये जो बात है कहां तक पहुंच गई, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गई। अब हुआ क्या कि 1985 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने यानी कि यूएन ने एक गाइडलाइन जारी की। क्या जारी की, गाइडलाइन किसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 1985 यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। मतलब यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन जारी की जिसको जितने भी कंट्रीज है ना जो उसकी मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, उन सबको क्या करना पड़ा, वो गाइडलाइन एक्सेप्ट करनी पड़ी। जितने भी यूएन के मेंबर्स है ना उन सभी कंट्रीज को वो गाइडलाइन क्या करनी पड़ी, एक्सेप्ट करनी पड़ी, जो 1985 में यूएन ने जारी की थी। किसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। यूएन ने ये बोला कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने बताया था आपको कि अपना जो इंडिया का जो एक्ट बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वो इसी के बाद बना था। क्यों, क्योंकि यूएन ने क्या कर दी थी, गाइडलाइन जारी कर दी थी 1985 में, इसलिए 1986 में क्या बना था, इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा, दिस वाज ए टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर्स एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस दियर गवर्नमेंट टू डू सो। अब हुआ क्या, ये क्या था, दिस वाज ए टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। मतलब जो नेशंस थे ना, नेशंस कंट्री जहां पे क्या चल रहे थे, कंज्यूमर मूवमेंट चल रहे थे, उन कंट्रीज ने क्या किया बेसिकली, इसको टूल की तरह लिया। किसकी तरह, टूल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह। उन्होंने ये बोला कि जो यूएन ने जो गाइडलाइन जारी की थी ना, है ना, इन सभी कंट्रीज ने उस गाइडलाइन को एक टूल की तरह लिया। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्ट करेंगे, कंज्यूमर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, मेजर्स निकालेंगे। ठीक है, दूसरा, जो कंज्यूमर्स ग्रुप्स हैं जो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने इसके बेसिस पे क्या किया, सरकार पे दबाव डालना शुरू कर दिया। कि उन्होंने ये बोला कि अब यूएन ने क्या कर दिया है, यूएन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जो कंज्यूमर्स ग्रुप है ना, उन्होंने अपनी देश की गवर्नमेंट को ये बोला कि यूएन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करो, तो इसलिए जो कंज्यूमर ग्रुप्स है ना उन्होंने ये बोल दिया सरकार को कि अब आपको कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको रूल्स बनाने ही पड़ेंगे। किसके बेसिस पे बोला, गाइडलाइन के बेसिस पे। मतलब गाइडलाइन को एज ए टूल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कंट्री ने और कंज्यूमर्स ग्रुप ने। ठीक है, तीसरा, एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। देखो वही लिखा हुआ है, सेकंड का थर्ड वाला पॉइंट सेम ही है। अरे फाउंडेशन बन गया, एक तरीके से फाउंडेशन की तरह काम कर रहा है, नींव की तरह काम कर रहा है कि जो भी आगे डिसीजन ले रहे हैं ना, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो कंज्यूमर ग्रुप्स हो, वो इसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यूएन गाइडलाइन है ना उसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। मतलब ये फाउंडेशन बन गया किसका, कंज्यूमर मूवमेंट का। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, टुडे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू अवर 200 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। हुआ क्या कि कंज्यूमर इंटरनेशनल में क्या है, 200 उसके 200 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं उसके, 200 मेंबर्स हैं। कौन से मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स। 200 ऑर्गेनाइजेशंस इसकी मेंबर्स हैं, किसकी, कंज्यूमर इंटरनेशनल की। अच्छा ये 200 ऑर्गेनाइजेशंस कितनी कंट्रीज के हैं, 100 कंट्रीज को मिलाकर के 200 ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो कंज्यूमर इंटरनेशनल की मेंबर्स हैं। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आपको, कंज्यूमर इंटरनेशनल। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, कंज्यूमर मूवमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के इतना ही।